आज का विषय है उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल के विषय में आगे बढ़ने से पहले हम माइक्रो टीचिंग के विषय में जान लेते हैं। माइक्रो टीचिंग, जिसका अर्थ है सूक्ष्म शिक्षण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म शिक्षण अर्थात शिक्षण की वह प्रक्रिया जो सूक्ष्म अवधि के लिए की जाती है। और सूक्ष्म शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिसके माध्यम से जो हमारे छात्राध्यापक हैं उनको विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने हेतु किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक प्रोफेसर डी एलन थे, जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा था कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण कक्षा और समय को छोटे छोटे पदों में विभाजित करता है। प्रोफेसर डी एलन ने माइक्रो टीचिंग के स्टेप को बताया था कि माइक्रो टीचिंग मुख्य रूप से 6 स्टेप तथा 6 चरण में संपन्न की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम चरण यह है कि पाठ योजना, अर्थात एक पाठ योजना का निर्माण होगा और फिर उस पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कार्य होगा। शिक्षण कार्य के पश्चात हम प्रतिपुष्टि फीडबैक देंगे छात्राध्यापक को। उसके पश्चात पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण एवं पुनः पृष्ठपोषण, इन 6 चक्रों में माइक्रो टीचिंग कंप्लीट की जाती है। इस चक्र का अर्थ यह होता है कि एक छात्राध्यापक को जिस कौशल के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह उस कौशल के विषय में पूरी तरह से निपुण हो जाए और वह आगे जब प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में जाए, अर्थात जिसको आप लोग इंटर्नशिप के रूप में जानते हैं, तो वह अपनी कौशलों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करे और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से करे एवं अपने इंटर्नशिप को पूरा करें। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो हम पाठ योजना का निर्माण निम्न प्रकार से करते हैं। पहला, जो उसका मुख्य पृष्ठ होता है उसके ऊपर हम लिखते हैं छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, उसके नीचे कक्षा, विषय और बाएं तरफ दिनांक, समय एवं कौशल और दोनों के मध्य में प्रकरण। इसके उपरांत सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। इसके पश्चात आपका पाठ शिक्षण से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं आदि किया जाता है। हम यहीं तक इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि हमारा जो विषय है वह है उद्देश्य लेखन कौशल। हम उद्देश्य लेखन कौशल पे ही मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। शेष पाठ योजना का जो रूप प्रारूप है हम आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं उद्देश्य लेखन। आखिर उद्देश्य का लेखन क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि हम पाठ में उद्देश्य लेखन करते हैं। हम जब भी कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम यही प्रश्न उठता है कि इस कार्य का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार जब हम सूक्ष्म शिक्षण या हम कहें कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो पहला प्रश्न यही उठता है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य लेखन कौशल के अंतर्गत छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिका को यह सिखाया जाता है कि
अपने पाठ का वह उद्देश्य निश्चित कर ले, अर्थात पाठ निरुद्देश्य न हो। और उद्देश्य भी दो प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो भी प्रकरण हम सेलेक्ट करते हैं उसके सामान्य उद्देश्यों को बताते हैं। जैसे हम एक प्रकरण ले लें, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत संसद। अब हम संसद के विषय में यदि कोई पाठ योजना बनाते हैं तो हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होगा? पहला सामान्य उद्देश्य कि छात्र संसद के विषय में जान सकेंगे, दूसरा छात्र संसद की संरचना को जान सकेंगे, तीसरा छात्र संसद की कार्यवाही किस प्रकार की जाती है वह जान सकेंगे, एवं छात्र संसद की सदस्यों की संख्या आदि के विषय में जान सकेंगे। यह हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। और हम विशेष उद्देश्य की अगर बात करें कि संसद जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसका विशेष उद्देश्य क्या है, बच्चा विशेष क्या सीखेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसद हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। तो विशेष उद्देश्य में यह आएगा कि संसद की शक्तियों के बारे में छात्र जान सकेंगे, संसद के महत्व के विषय में छात्र जान सकेंगे, एवं अगला जो विशिष्ट उद्देश्य होगा वह होगा कि संसद के अधिकार एवं कर्तव्यों के विषय में छात्र जान सकेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य के विषय में समझ गए होंगे। और इस संबंध में कुछ और भी वीडियोज वगैरह हैं जो उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप क्लास में उसे देखिएगा और समझिएगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न अगर आपके मन मस्तिष्क में आते हैं तो बेहिचक आप क्लासरूम पे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।